ये लोकतंत्र है साहब, ऐसा कहीं लिखा नहीं है कि पुलिस के बारे में नहीं बोलूं। लेकिन वजह क्या है? ये डेमोक्रेसी है साहब, क्या वजह? पुलिस के बारे में बोलने का अधिकार है। कुछ भी बोलेंगे क्या? ये कुछ भी नहीं बोला मैंने, ऐसा कोई भी असंसदीय, असंवैधानिक, किसी को अपमानजनक ऐसा कुछ भी नहीं कहा। होगा तो मुझ पे केस करिए। सब्जेक्ट आप मुझे धमका रहे हैं। मैं नहीं धमका रहा। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा जिससे आपका अपमान होता है। हाँ, लिया ऑब्जेक्शन लिया। मैंने जो कहा है वो कुछ गलत कहा है तो आप मुझे बताइए। शांति अगर किसी का अपमान हुआ है तो आप मुझ पर केस करिए। ठीक आहे, तुम्हाला जो मुद्दा सांगायचा तो मुद्दे सांगा. आणि मुद्दे नाही बोल रहा हूँ साहब, एक मिनिट, मुद्दे नाही बोल रहा हूँ साहब. एक मिनिट माझं ऐका. हे जे एक्झाम्पल वगैरे आहे ते न देता डायरेक्ट मैंने कोई एग्जाम्पल नहीं दिया. मी काय म्हणतो ते ऐका. हे क्रिकेट टीमचं वगैरे जे आहे क्रिकेट एग्जाम्पल न देता डायरेक्ट बोला. डायरेक्ट क्या बोलना है साहब? मुझे आप बताइए कि मैं बोलूँ आपको, आप प्लांट बंद कर दीजिए, आप बंद कर दीजिए क्या? प्लांट के बारे में बोलना वैसे बोलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन डायरेक्ट का मतलब क्या है? डायरेक्ट तो भी एक महिला ने कहा कि हमें मरू चालते हमारा काम भेटलं, मैं ऐसा बोलूं क्या? आपको वैसा अपेक्षित है क्या? समझदार और स्वाभिमानी आदमी वैसा नहीं बोलेगा. ठीक है, ये जो चल रहा है आपका मुद्दा ठेवा. ये बरोबर नहीं है. दूसरा, मुझे महाजन साहब एक बात बताइए कि आपके पास ये जानकारी है क्या? आपने ये संबंधित पुलई, बेलगांव और मांडवा इन गांव से कितने लोगों की जमीन खरीदी? कितने किसानों से आपने जमीनें खरीदी? भू मालिक, भू स्वामी जो थे, कितने लोगों से आपने जमीनें खरीदी? वो तो चूंकि आपने क्योंकि सोशल सर्वे किया, इन्होंने कहा है मैन टू मैन दरवाजे पर जाकर इन्होंने सोशल सर्वे किया, गांव के लड़कों को बोलकर इन्होंने सर्वे किया. आपने कहा महाजन साहब, वो आपका सर्वे में कितना दम है? मैं अभी मुझे या तो पूछिए, मैं बताता हूँ. हाँ, तो आप मुझे बताइए, क्योंकि इन्होंने कहा है साहब, इन्होंने गांव के लड़कों से, अब वो गांव के कितने टैलेंटेड लड़के हैं और कितने क्या है, क्योंकि वो गांव में मेरा भी काम है. आपने कितने लड़कों से काम करवाया? हाँ, बताइए आप मुझे. मैंने जितने लोगों से जमीन खरीदी है, नंबर बताइए, क्योंकि वो कोई कैसे बताऊंगा सर मैं? क्यों नहीं, आप रिकॉर्ड बताइए. भू स्वामी, कितने भूस्वामियों से आपने जमीन खरीदी है? आप बात को समझ लीजिए. आपके पास नहीं है तो नहीं बोलिए. मेरे पास सध्या तुम्ही आकडा सांगू शकता? अभी यहाँ बैठ के नहीं ठीक है, नहीं सध्या आकडा सांगू शकता? इनके पास नहीं है, यानी वो सर्वे इनके लिए कोई काम का नहीं है. ठीक है. दूसरा, आपके सोशल सर्वे में यह आया है क्या वहां पर कितने खेतिहर मजदूर रहते हैं उस तीनों गांव में मिलकर? मैं बाकी नहीं बोल रहा हूं. खेतिहर मजदूर कितने परिवार के लोग वहां पर खेतिहर मजदूर है ऑन रिकॉर्ड? ये आपके सोशल सर्वे में आया होगा ना? सोशल सर्वे हमने जो रिसेंटली किया था वो इस बात से संबंधित ज़्यादा था कि गांव में कितने पढ़े लिखे लोग हैं, उनको अपन इमीडिएटली क्या मदद कर सकते हैं, पढ़ाई लिखाई के लिए क्या मदद कर सकते हैं, स्कॉलरशिप के लिए क्या मदद सकते हैं, हायर स्टडी के लिए क्या मदद कर सकते हैं, काम देने के लिए क्या मदद कर सकते हैं, है ना? वो उस संदर्भ में अपन ने जो सर्वे किया है वो तो हमारे पास डेटा है, उसमें तो कोई शक है ही नहीं. अच्छा, आपका, अच्छा, मैं वही, आप खुद ही आए उस मुद्दे पर, मैं नहीं आया. आप कितने लोगों को मदद कर रहे हैं ना, खैरात कितने लोगों को बांट रहे हैं, आपका वो बड़प्पन, क्योंकि मैं सुन रहा था महाजन साहब, आप ये बहुत इससे बता रहे थे कि हम ऐसी मदद कर रहे हैं कि जयपुर फूड कहां मिलता है, हम सिर्फ उसका पता नहीं बताएंगे तो जयपुर फूड देंगे. आपके बोलने में जो अहंकार था वो मैं बताता हूं आपको. आपने कितने एकड़ जगह खरीदी, आप ये बताइए, कितने एकड़ जगह खरीदी आपने अभी तक? हाँ, 650 और 660 के आसपास होना है. 600 एकड़ पकड़िए. ये टोटल जगह इन्होंने खरीदी है. पूरा उद्देश्य तो मालूम है कि यहाँ पर पावर प्रोजेक्ट हो रहा है, यानी ये जगह इन्होंने नॉन एग्रीकल्चर पर्पस के लिए खरीदी है. अब मुझे आप ये बताइए, आप ये यहाँ पर आप इसी डिपार्टमेंट से है कि नॉन एग्रीकल्चर लैंड खरीदने में जो टैक्स लगता है क्या उन्होंने ये चुकाया है क्या? क्योंकि पर्पस उनका नॉन एग्रीकल्चर है, पर इन्होंने खेती के लिए जो खरीदी के व्यवहार में जो टैक्स लगता है वो टैक्स दिया है. गवर्नमेंट का टैक्स इन्होंने चुराया, पब्लिक के पैसे दबाए और उस पब्लिक को खैरात 8 लाख रुपए की स्कॉलरशिप बांटकर ये अपना बड़प्पन यहां जाहिर कर रहे थे. मेरे को इनको एक्सपोज करना था. मुझे यह मालूम है कि ये पावर प्रोजेक्ट से लोगों का कोई भला होने वाला नहीं है. सिर्फ विदर्भ में 130 पावर लाकर यहां के लोगों को